हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं, आपका टॉपिक है जॉन टेलर थ्योरम। तो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है जॉन टेलर थ्योरम। इसको देखेंगे हम और 1 और 2 एग्जांपल्स को भी हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे चेक करोगे कि जॉन टेलर ये डिस्टोरेशन आपके शो करेंगे और नहीं। हमने आपको लास्ट वीडियोस में कंडीशंस बता दी थी आपको, और हमने टाइप्स डिस्कस किए थे, 5 टाइप्स के डिस्कस किए थे। टेट्रागोनल जैसे इलोमिनेशन क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर क्या होता है, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल वाले। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। वो यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कई बार आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसमें आपको टाइप्स को कंप्लीट डिस्क्राइब करना होगा, ठीक है। और हमने ये भी बता दिया था कि ये टॉपिक है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपको कॉम्प्लेक्स देके गिवन होंगे और पूछेगा कौन से में डिस्टोरेशन है। और हमने एक कंडीशन और भी बताई थी कि जैसे कॉम्प्लेक्स है, 2 कॉम्प्लेक्स है फॉर एग्जाम्पल, दोनों ही आपके डिस्टोरेशन शो कर रही हैं। एक में आपका T2G अनसिमेट्रिकल है और एक में आपका EG अनसिमेट्रिकल फीलिंग है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डिस्टोरेशन कौन सा दिखाएगा? जिसमें आपका EG अनसिमेट्रिकल फीलिंग होगी। वैसे हमने आपको बताया था कि जॉन टेलर की कंडीशन होती है कि आपका T2G और EG में अनसिमेट्रिकल फीलिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की, वहां पे आपका डिस्टोरेशन होता है, ठीक है। ये कंडीशंस थी। तो आगे हम एग्जांपल से भी देखेंगे कि कैसे एक्सप्लेन करेंगे। वैसे आप देखो कि जॉन टेलर थ्योरम होती क्या है। सबसे पहले ये आई थी आपका 1932 में। जॉन, उसके साइंटिस्ट के नाम पे ही रख दिया गया था डिस्टोरेशन, जॉन टेलर, ठीक है। थ्योरम है तो 1932 में दी गई थी। कब, किन मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, ये हमने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था। तो थ्योरम की स्टेटमेंट जैसे हमने जॉन टेलर डिस्टोरेशन आपको एक्सप्लेन किया है ना, वही सेम है। थोड़ी सी आपके लिखने का वे अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप बताओगे कि इट स्टेट्स दैट 1932 में क्या बताएगा कि एनी मॉलिक्यूल एक्सेप्ट लीनियर मॉलिक्यूल, ये नॉन लीनियर के लिए होता है ना, तो आपको लीनियर को छोड़ देना है, और जो आपके नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हीं में आपका जॉन टेलर डिस्टोरेशन मिलता है, ठीक है। और उनमें क्या कंडीशंस होती है कि हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम स्पेशली डिस्कस कर रहे थे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। तो 2 कंडीशन हो सकती है, या तो आपके जो डी ऑर्बिटल्स हैं आपके पास वो आपकी डीजनरेट हो, ठीक है, डीजनरेट सेट ऑफ डी ऑर्बिटल हो, सेट ऑफ डी ऑर्बिटल, या आपका क्या हो वो नॉन डीजनरेट, नॉन डीजनरेट, ठीक है। डीजनरेट वाले में नहीं होता, दैट मीन्स सबकी इक्वल है फीलिंग, वो हमने बता दिया था। जैसे आपका T2G और EG में सिमेट्रिकल फीलिंग है, तो वैसे हम डीजनरेट, इक्वल एनर्जी हो जाएगी। डीजनरेट का मतलब है तब वहां पे डिस्टोरेशन नहीं होता, क्योंकि सारे इक्वल हो गए तो डिस्टोरेशन कोई शो ही नहीं करेगा। आपके जो नॉन डीजनरेट सेट ऑफ डी ऑर्बिटल होता है ना, वो आपका डिस्टोरेशन शो करता है वहां पे, ठीक है। और आपसे पूछ सकते हैं कि डिस्टोरेशन शो क्यों होता है। ये भी थिंग्स आप जॉन टेलर थ्योरम में लिखोगे। पहले आप बताओगे कि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें एक सेट ऑफ नॉन डीजनरेट सेट ऑफ डी ऑर्बिटल डिस्टोरेशन शो करता है आपका। और वाई ये शो क्यों करता है, ये सिमेट्री। और जब डिस्टोरेशन होता है तो वो मॉलिक्यूल जो कॉम्प्लेक्स है वो ये चाहता है कि सिमेट्री को मेंटेन करे आपका, और एनर्जी कम हो उसकी, सिमेट्री और एनर्जी। एनर्जी आपको पता है कि स्टेबिलिटी की क्या होती है, इनवर्स होती है आपकी। अगर आपकी एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम। तो ये कॉम्प्लेक्स ये चाहता है कि जॉन टेलर डिस्टोरेशन आपसे पूछ सकते हैं, नाम से आपको इसकी डिस्टोरेशन हो रहा है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल नहीं। जॉन टेलर डिस्टोरेशन मॉलिक्यूल क्यों करता है, स्टेबलाइज होने के लिए, ठीक है। तो उसमें मॉलिक्यूल की सिमेट्री जो एनर्जी है ना वो कम हो जाती है। तो आपको पता है एनर्जी अगर कम हो जाएगी उन 2 सेट ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में, तो आपका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में कोई भी पूछ ले कि आपका जॉन टेलर डिस्टोरेशन हम क्यों करवाते हैं, तो ये किस चीज के लिए करता है, इसमें आपकी सिमेट्री और एनर्जी, ठीक है। सिमेट्री और आपकी एनर्जी क्या करते हैं, वो स्टेबलाइज करते हैं, डिक्रीज करते हैं। यहाँ पे आपका दोनों डिक्रीज करेंगे। तो आपको पता है कि एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है तो स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज। तो आपको पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, वो स्टेबल ही होना चाहता है लाइफ में। जैसे हम ह्यूमन बीइंग की ले लो, उसकी वे पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो जाता है इन टर्म ऑफ वो सक्सेस आपका, उसको हम डिस्कस नहीं करें यहाँ पे। बस समझाने का है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में कैसे है कि वो अपनी एनर्जी को कम, क्योंकि डिस्टोरेशन होता है आपका वो अलग अलग टाइप का, कि वो कंप्रेस हो रहा है। जैसे आपका फॉर एग्जांपल हम, जैसे आपने CFSC भी डिस्कस की होगी उस टाइप से देखो, ये आपके डी ऑर्बिटल्स होते हैं 5 मान लिया है कि 1 2 3 4 एंड 5, ये डिजनरेट होते हैं। बाद में आपका जब एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको पता है कि 2 सेट्स में टूटता है आपका ऑक्टाहेड्रल। ये होता है आपका T2G और यहाँ पे होता है आपका EG। अगर CFSC तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू -0.4 डेल्टा नोट, ये 0.6 होता है कंप्लीट। इसको हम यहाँ पे नहीं देख रहे, ठीक है। ये डिजनरेट होता है, मतलब यहाँ पे सारे सेम है। ये DXY आपका DYZ DZX DX² - Y² DZ,
इजी में कौन से आते हैं आपको पता है, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र, और इसमें होते हैं आपके डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ये 3 मॉलिक्यूल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। अब ये थ्योरम है ना, ये डिस्टोरेशन को तो एक्सप्लेन कर रही थी कि डिस्टोरेशन हो रहा है किन मॉलिक्यूल्स में हो रहा है आपका, ये बता दिया, बट ये नहीं बता रहा कि विच टाइप ऑफ डिस्टोरेशन। तो इसके एक लिमिटेशंस भी आप बोल सकते हो कि ये जॉन टेलर थ्योरम है वो एक्सप्लेन नहीं करती, नॉट एक्सप्लेन विच टाइप ऑफ डिस्टोरेशन टेक प्लेस, कौन से टाइप का डिस्टोरेशन है। जैसे लास्ट वीडियोस में हमने आपको 5 टाइप का डिस्टोरेशन एक्सप्लेन किया था, बट ये जो जॉन टेलर थ्योरम है ना, ये एक्सप्लेन कर रही है कि डिस्टोरेशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स में, कॉम्प्लेक्स में, कि भाई किसी में इजी और T2G अनसिमेट्रिकल फीलिंग, बट ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि वहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, इलोंगनेशन हो रहा है, टेट्रागोनल है, रोम्बोइडल, इसको एक्सप्लेन नहीं करती है। अब आपका डिफरेंट टाइप के, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लो, हम एग्जांपल से आपको दिखाएंगे, तो उसमें डिफरेंट टाइप का डिस्टोरेशन हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक प्लेस, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल हम मान लिया कि टिटेनियम H2O6 मान लिया आपका +3, अब आपको होता है स्कैनेडियम टिटेनियम, एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका 22। तो अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसके 18, 4s2 18 2 20 2 22। अब +3 है, दैट मीन 2 अस्से चले गए 1 1 से, तो इसमें क्या बचा आपका +3 के बाद में D1 बचा। ठीक है, D1 है तो T2G में है, तो दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन आपका DXY में भी हो सकता है, DYZ में भी हो सकता है, DZ, 3 पॉसिबिलिटी होगी ना यहाँ पे। अब जो ट्रांजिशन टेक प्लेस करेंगे वो आपका DX² माइनस Y² में भी हो सकता है और DZ² में, 2 पॉसिबिलिटी होगी ना, और यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन कि मान लीजिए D1 इलेक्ट्रॉन XY में है, YZ में है, ZX में। बाद में ये एक्सपेरिमेंटली भी बताता है कि मॉलिक्यूल अगर मान लो जो अपना इलेक्ट्रॉन हो DXY में है, वो जो ज्यादा आपका इफेक्टिवली जो न्यूक्लियस के क्लोज है, तो वहाँ पे स्क्रीनिंग अच्छे से हो पाती है, YZ में थोड़ी सी कम हो जाती है, पैरेलल वगैरह प्लेन कहा जाता है, उसका इतना आपको समझने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप का है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि किस टाइप की ट्रांजिशन, यहाँ पे DXY में जा रहा है, DYZ में जाएगा, DZX में जाएगा, इससे यहाँ होगी ट्रांजिशन, इससे यहाँ होगी, डिफरेंट टाइप की पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल है आपका वो JTD शो करेगा, क्योंकि हमने देखा D1 दैट मींस T2G में इलेक्ट्रॉन आपका 1 और EG में, तो दैट मींस T2G अनसिमेट्रिकल फीलिंग होगी। सिमेट्री तो कहीं कब आ सकती है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो या 6 इलेक्ट्रॉन हो तभी T2G सिमेट्रिकल हो सकता है। EG सिमेट्रिकल कब हो सकता है, या तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो या 4 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो ये शो कर रहा है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम जिसमें आपका शो कर रहा है मॉलिक्यूल्स। 1 मिनट आप ही ट्राई करना। जैसे ये आपका हमने मान लिया कि कॉपर H2O6, ये आप मान लो +2 मान लो या +3 मान लो। अब देखो कॉपर है आपका, तो कॉपर में आप देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, हम लिखते हैं कि 3D10 और 4s1, और ये आपका होता है आर्गन। अगर आप +2 ले दैट मीन +2 करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगी आपकी D9 को कैसे लिखोगे आप T2G6 एंड EG3। तो यहाँ पे तो जॉन टेलर डिस्टोरेशन हो रहा है और वो भी काफी अच्छे से हो रहा है। अगर इसी मॉलिक्यूल को +3 कर देते हम, तो +3 कर देते तो यहाँ पे आप कितना आ जाता है D8 आता था, तब हम क्या करते हैं T2G5 और EG3 तब भी। अब यहाँ पे देखो T2G भी अनसिमेट्रिकल है और EG भी, यहाँ पे भी जॉन टेलर होगा, यहाँ पे भी ज्यादा किसमें होगा, इस वाले में। हमने आपको बताया था कि जहां पर आपका EG अनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे 3 है EG में, 2 और 4 हो तो सिमेट्रिकल होता है, तो ये आपका लार्ज डिस्टोरेशन शो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब डिफरेंट पॉसिबिलिटी है कि जो EG के 3 इलेक्ट्रॉन हम कि वो DX² माइनस Y² में भी हो सकता है आपका, और वो DZ² में भी हो सकता है। ट्रांजिशन वापस आप करोगे तो XY YZ ZX में आ सकती है। ठीक है, तो अगर आप उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जॉन टेलर थ्योरम अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आएगी तो आपको यही एक्सप्लेन करना है जो हमने आपको बताया कि क्या बताती है थ्योरम। ये नहीं बताती कि किस टाइप का डिस्टोरेशन है। फिर आप 2 एग्जांपल्स ले लोगे, जैसे टिटेनियम लिया हमने, कॉपर लिया, ऐसे ही आप अनदर एग्जांपल्स डिस्कस कर सकते हो। जैसे हम लेते हैं क्रोमियम CN6, आप +2 मान लो। ठीक है, तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो x जो चार्ज कितना जाएगा +4, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी इसकी D5 4s1 होती है, आपको पता है आर्गन, तो +4 करोगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 4 आ जाएगा, 4 नहीं आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, यहाँ पे आ जाएगा D2, तो दैट मीन्स D2 है तो ये T2G2 हो गए, T2G तो ये अनसिमेट्रिकल है तो भी आपका डिस्टोरेशन। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, उसमें देखोगे सिंपल, ये देखो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करके देख लो आप। ठीक है, और कई बार आपको लिगेंड्स का भी, अब जैसे मान लो CN है तो CN, अब इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन थे तो कोई फर्क नहीं, मान लो आपका D4 होता आपका, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी थी स्ट्रॉन्ग भी लिगेंड है तो पेयरिंग करवा देगा, तो आपको T2G में ही सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। नॉर्मली कंडीशंस क्या होती है आपकी कि T2G3 EG1, बट आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करवा के इसी में आ जाता,
तो आपका T2G4 और EG 0 हो सकता था, इस टाइप का भी आपको चेक करना है। फिर आप देख लो कि T2G EG अनसिमेट्रिकल है तो वो JTT शो करेगा। तो काफ़ी इजी है ये। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम CFT डिस्कस करेंगे, अलग अलग मॉलिक्यूल के स्क्वायर में क्या होगा, TBP स्क्वायर, पिरामिडल, ऑल थिंग्स। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा, आप सब इंजॉय कर रहे होंगे सभी लेक्चर सीरीज को। कुछ लगता है आपको इम्प्रूवमेंट तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।